स्वागत है आपका लर्निंग विद अस के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। दोस्तों अगली वीडियो में हमने पढ़ा था रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने इस चैप्टर का पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, नहीं तो ये जो सिद्धांत है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत वो बिल्कुल ऊपर से जाएगा। इसलिए आप पहले वीडियो को जरूर देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। दोस्तों अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। मतलब जो परमाणु होते हैं क्या वो अविभाज्य है या विभाज्य है, इसके विषय में उन्होंने किया। मतलब जो उस समय कोई भी नहीं कर सकता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया था। मतलब जैसे दोस्तों जैसे मैंने आपको एक चौक का उदाहरण दिया था कि अगर जैसे मान लीजिए ये पेन है, अब मैं इसको अगर तोड़ूँ, ये तोड़ा जैसे, फिर इसका आधा भाग फिर तोड़ा, फिर इसका आधा भाग फिर तोड़ा, इसका आधा भाग फिर तोड़ा, तो ऐसे एक स्थिति ऐसी आती है कि मतलब इतना छोटा हो जाता है इसको कि ये अविभाज्य होता है, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता। उसी का नाम परमाणु था। तो इसी के विषय में इन्होंने एक सिद्धांत दिया है जो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी। चलिए देखते हैं क्या कहा उसके बाद में। दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया था, उससे डाल्टन ने भी परमाणु नाम ही दिया। मतलब जिसे पहले परमाणु का नाम दिया गया था, मतलब जो अविभाज्य कण, जो सबसे छोटे कण होते, मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके, उसे पहले भी परमाणु नाम दिया था। और जब डाल्टन ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया तब भी इसे परमाणु नाम ही दिया। किसने? जॉन डाल्टन ने। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है। रासायनिक संयोजन का नियम मैंने आपको इसके अगले वीडियो में बताया है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या की। मतलब उन दो नियमों के आधार पर ही इस सिद्धांत का व्याख्या किया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। मतलब जैसे ये पेन है तो ये पेन जो है ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर डाल्टन ने कुछ वाक्यों को कहा है, जिससे किसी भी तत्व से बने द्रव्य जो होते हैं, द्रव्य की परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इस सिद्धांत के बारे में उन्होंने कुछ वाक्यों को कहा है। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रसायन अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब जैसे ये पेन है तो ये एक टाइप का द्रव्य ही तो है, मतलब वस्तु। तो वस्तु को हम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? द्रव्य। तो बताइए, तो इसे क्या कहेंगे? द्रव्य ही है। तो उन्होंने क्या कहा? सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। मतलब जो ये वस्तु या द्रव्य है ये परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा क्या वाक्य क्या कहा इन्होंने? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। मतलब जो परमाणु होते हैं, मतलब इसके बहुत छोटा सा, जिन्हें हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, वो एक एक कण मिलकर एक द्रव्य का निर्माण करते हैं। उन्होंने ये कहा है। अब अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही विनाश होता है। मतलब जैसे इस पेन को बनाने के लिए, अब मान लीजिए पहले मैंने इसको गला दिया, पेन को, ये प्लास्टिक ही तो है, इसको गला दिया, और फिर उसमें छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक मतलब पेन का निर्माण होता है। तो जो परमाणु होते हैं मतलब उनको ना तो नष्ट किया जाता है और ना ही उन्हें बनाया जा सकता है। वो जहाँ पर मतलब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है।
तीसरा वाक्य क्या कहा है, दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। मतलब जैसे ये तत्व है, एक मान लीजिए पेन है और दूसरा ये पेन का कैप में जो ये लोहा लगा हुआ है, ठीक है, स्टील, ठीक। और क्या कहा इन्होंने, दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। अब जैसे ये जो स्टील है और ये जो प्लास्टिक का ही तो है, तो इसके परमाणु जो होंगे, परमाणु ये समान होंगे इसमें, इसके लिए, और जो इसके परमाणु होंगे, इसके परमाणु समान होंगे, इनका द्रव्यमान समान होगा और इसका द्रव्यमान समान होगा, लेकिन इसके परमाणु और इसके परमाणु ये दोनों समान नहीं होंगे, ठीक है। अभी आगे बताते हैं इसके बारे में। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होता है, यही बताया जा रहा है। जैसे इसके जो परमाणु हैं इस प्लास्टिक के, ये इनका गुणधर्म अलग है, जो स्टील के परमाणु हैं इसका गुणधर्म अलग है, ठीक है। तो क्या इसके गुणधर्म और इसके गुणधर्म जो है ये दोनों आपस में मैच हो रहे हैं, मतलब समान होगा? नहीं होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि ये स्टील है और ये प्लास्टिक है, ठीक। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। जैसे भिन्न भिन्न तत्व, जैसे ये तत्व हुआ, ये अलग तत्व है और ये स्टील एक अलग तत्व है, मतलब ये अलग वस्तु है और स्टील एक अलग वस्तु है। तो क्या कहा है, भिन्न भिन्न तत्वों के परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, मतलब जो इनके परमाणु होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जो मिलकर तत्व का निर्माण, मतलब स्टील का निर्माण, प्लास्टिक का निर्माण, ठीक है। फिर लास्ट वाला क्या है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। मतलब जैसे क्या कहा है इन्होंने, किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष की संख्या, जैसे स्टील के परमाणु की संख्या और प्लास्टिक के परमाणु की संख्या, ठीक है। मतलब ये निश्चित होगा, इसमें कितने परमाणु हो सकते हैं इसमें, और प्लास्टिक में कितने परमाणु हो सकते हैं, ये निश्चित होगा, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप मतलब याद कर लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, चलिए इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक अपक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं, तो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अपक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसको हमको सिद्ध करना है, मतलब दिखाना है कि ये जो यहाँ पर अपक्रिया हो रही है, ये है अपक्रिया जो हो रही है, तो क्या ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको कर लेते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया था सोडियम कार्बोनेट इतना ग्राम है, एसिटिक अम्ल इतना ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना ग्राम है, सोडियम एसीटेट इतना ग्राम है और जल इतना ग्राम है। तो हमको ये सिद्ध करना था कि जो ये अपक्रिया इस टाइप से, मतलब समझिए कि ये एक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, मतलब अपक्रिया हो रही है। तो इस अपक्रिया में हमको चेक करना है कि ये अपक्रिया द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत मतलब लागू होता है या नहीं होता है। चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कितना ग्राम है, 5.3 ग्राम। तो हमको चेक करना है कि ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है या नहीं। तो सोडियम कार्बोनेट कितना ग्राम है, 5.3 ग्राम, 5.3 ग्राम प्लस एसिटिक अम्ल कितना ग्राम है, 6 ग्राम है, तो 6.0 ग्राम, ठीक। अब देखिए सोडियम एसीटेट कितना ग्राम है, 8.2 ग्राम, 8.2 ग्राम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम है, 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम, और
जल कितना ग्राम है, 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम। दोस्तों ऐसे ही लिख दिया जितना दिया था क्वेश्चन में। देखिए सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम, 5.3 ग्राम उसी के जगह पर लिख दिया है, क्योंकि हमको चेक करना है कि ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत इस अपक्रिया पर लागू होता है या नहीं लागू होता है। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। अब इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए 5.3 और 6.0, तो 3 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, और 6 5 कितना हुआ 11, ठीक है। तो 11.3 ग्राम, 11.3 ग्राम। और इधर चेक कर लेते हैं, इधर है 8.2, 2.2 और 0.9, कितना हुआ 9 to 11 2, कितना हुआ 13, 13 का 3, एक हासिल आया, पॉइंट एक इसमें जोड़ देंगे, 8 1 9 और 2 11। देखिए दोस्तों इधर भी उतना ही आया, यानी यह अपक्रिया मतलब द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत मैंने आपको बताया था अगली वीडियो में कि जितना ग्राम द्रव्यमान इधर का होगा, मतलब अपक्रिया होने से पहले जब अपक्रिया हो जाएगी तो उतना ही द्रव्यमान इसका भी होगा। मान लीजिए इधर 10 किलो था पहले जब अपक्रिया नहीं हुई थी, लेकिन जब अपक्रिया हो गई तब इधर भी 10 ही किलो होगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है, ठीक है। तो यह अपक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के नियम के अनुरूप है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है अगली वीडियो में। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस की द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, 1:8 होता है। मैंने आपको अगली वीडियो में इसका एग्जाम्पल दिया था। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ संयोग करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है, 1:8 है, 1:8, ठीक। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात इतना होगा तो जल बनता है, ठीक है। मतलब जब जल में मतलब जल है अगर, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात पूछा जाए तो उसका अनुपात 1:8 ही होता है, ठीक है। तो अगर जैसे 3 ग्राम हाइड्रोजन है, तो जल बनाने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, हमको यही तो बताना है, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर 1 ग्राम ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल, ठीक है। ये जल का सूत्र है। और कितने अनुपात में होते हैं ये, 1:8 में, ठीक है। तब ये जल बनता है, ठीक है। द्रव्यमान का अनुपात ठीक है। अब जैसे ये 1 ग्राम है तो इतना बनता है, और अगर ये 3 ग्राम हो तो यहाँ पर क्या दिया, 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ संयोग करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो अगर 3 ग्राम करेंगे तो इसमें अगर 3 ग्राम जैसे करेंगे 1:8, तो यानी 3 से गुणा हो जाएगा, तो कितने बनेंगे, 3 से गुणा करेंगे इसमें तो 3 इसमें भी और 3 इसमें भी, तो कितना हो जाएगा इसका 3:24, ठीक है, ठीक है। कितना होगा 3:24, ठीक है। दोस्तों समझ में आया कि नहीं। जैसे यहाँ पर 3 ग्राम हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पर 3 किलो हाइड्रोजन कर देते तो यहाँ पर कितना होता, 3 किलो हाइड्रोजन तो 24 किलो ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर 3 ग्राम हाइड्रोजन है, तो यानी
अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो 24 ग्राम ऑक्सीजन, जब ये मिलेंगे तो जल बनेगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 100 ग्राम अगर हाइड्रोजन ले लिया जाए तो 100 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 100 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा, और 100 से इसमें गुणा करेंगे तो 800 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब जितना भी चाहिए उतने से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना होगा? 3:24। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है यहाँ पर तीसरा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिमाण है? दोस्तों मैंने आपको बताया है, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित। ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अभिगृहित हैं। कितने अभिगृहित हैं? 6। तो इसमें से पूछा है कि इसमें से कौन से अभिगृहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिमाण है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें से कौन सा है जो द्रव्यमान के सिद्धांत को पालन करता है। मतलब देखिए, पहला नहीं है, ठीक है, दूसरा भी नहीं है, दूसरा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा अपगृहित जो डाल्टन का दूसरा अपगृहित है, देखिए, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया में न तो सृजित होते हैं और ना ही विनाश। तो दोस्तों अगर परमाणु है, चाहे जितना भी छोटा कोई वस्तु है, तो उसका द्रव्यमान तो होगा ही ना। ठीक है, तो अगर उसका द्रव्यमान है, मतलब छोटा, बहुत छोटा, अब आप उसको तोल नहीं सकते, लेकिन द्रव्यमान होता तो है। तो अगर उसका द्रव्यमान है तो मतलब क्या क्या दिया गया है कि सूक्ष्म कण जो रासायनिक अपक्रिया में ना तो सृजित होते हैं, मतलब ना ही बनाए जाते हैं, और ना ही उनका विनाश होता है। तो अगर उसका द्रव्यमान है तो ना द्रव्यमान को बना सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। तो डाल्टन का दूसरा अपगृहित द्रव्यमान के संरक्षण नियम का परिमाण है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अपगृहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है, कौन सा अपगृहित है? यहाँ पर पांचवा अपगृहित, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे अगर तत्व, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे ये अलग है, मतलब ये प्लास्टिक, देखिए आप पेन मत समझिए, प्लास्टिक अलग है और ये स्टील अलग है। तो क्या दिखा है यहाँ पर? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या में, मतलब जो इनके परमाणु, इनके अंदर जो परमाणु है, ये बहुत ही छोटी संख्या में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। यौगिक जैसे ये हमारा स्टील बना हुआ है, ये यौगिक है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का पांचवा अपगृहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे परमाणु क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर दोस्तों कुछ समझ में नहीं आता है इस वीडियो में तो कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मैं इसको समझा सकूं आपको। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी